नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जयपुर जीआरपी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम के लिए ले जा रहे आरोपितों से मुक्त कराते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर से जीआरपी अजमेर व पुलिस कंट्रोल रूम अजमेर से सूचना मिली थी कि जियारत एक्सप्रेस ट्रेन से कुछ नाबालिग बच्चों को बाल श्रम कराने के लिए जयपुर लाया जा रहा है। इस सूचना पर जीआरपी थाना अधिकारी फूलचंद के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को रेलवे स्टेशन दुर्गापुरा भेजा गया और वहां जियारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच की तलाशी के दौरान आरोपितों को धर दबोचा गया और उनके पास बैठे 19 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। दिनांक 1/7/2021 को श्रीमान संजय अग्रवाल साहब IPS रेलवे अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान जयपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय GRP अजमेर श्री भंवर सिंह जी नाथाव IPS को बाल तस्करी की सूचना मिली व GRP कंट्रोल रूम राजस्थान अजमेर को सूचना मिलने पर तुरंत सूचना SHO राजवीर सिंह जी गंगापुर सिटी को दी गई, जिस पर गंगापुर सिटी GRP SHO श्री राजवीर सिंह जी मैं अपने जाब्ता के साथ जियारत एक्सप्रेस ट्रेन 02395 में पहुँचे। मौके पर वो उस वक्त खड़ी थी। समय कम मिलने के कारण अलग अलग डिब्बों को SHO व उसके जाब्ता के द्वारा चेक की गई तो कुल 19 बच्चे बाल श्रमिक के लिए जयपुर लाए गए थे, जो अलग अलग प्रकार का उनको बाल श्रमिक के मामले में बढ़ा चढ़ा के लोभ दे के लगभग ये 11 आदमी इनको छोटे छोटे बालकों को बेखा कर लाए थे, जिनको उनके माता पिता को बिना बताए और उनको मजदूरी मन मर्जी की मजदूरी रेटें बताए जाकर और उनको विश्वास में लेकर उन बच्चों को लेके आए थे। मौके पर थानाधिकारी उच्च अधिकारी पहुँचे थे और SHO राजवीर सिंह जी के द्वारा पेश करने पर मौके से 19 बच्चों को दस्तयाब किया जाकर CWC के सामने पेश किया गया था। CWC जयपुर के द्वारा आदेश दिए जाकर उक्त बच्चों को अंबेडकर छात्रावास जालाना डूंगरी छात्रावास में रात्रि को सुरक्षा हेतु भिजवाया गया है और थाना जा पे मुकदमा दर्ज किया जाकर प्रकरण में ये कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पाली के सोजत सिटी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस के तहत होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में स्थानीय इकाई ने एक मुट्ठी अनाज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला परिषद व ओजस्विनी द्वारा जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री अविनाश जांगिड़ ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अहिब सोजत द्वारा भी ध्वजारोहण, मास्क वितरण, कोरोना बचाव के मुख्य बिंदु, हवन यज्ञ, अन्न दान इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आज नगरपालिका बोर्ड की साधारण बैठक का आयोजन राजीव गांधी सभागार भवन में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि नगरपालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक शुरू होते ही नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने सदन में पार्षदों के समक्ष 11 प्रस्ताव रखने की बात शुरू की। जानकारी के अनुसार बैठक शुरू होते ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम भाटिया और भाजपा विधायक राम प्रताप कासनिया द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू किए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा बैठक में प्रस्ताव पढ़ने की बात कही, लेकिन वहां कौन किसकी सुनने वाला था और कुछ पार्षदों ने मेज थपथपाकर सभी 11 प्रस्ताव पारित करवा लिए। इस बीच बैठक में खूब हंगामा हुआ और विधायक राम प्रताप कासनिया की एक न सुनने पर वो बैठक में नाराज हो गए और सदन से बाहर चले गए। मीडिया ने विधायक से पूछा तो विधायक ने बताया कि बैठक में कोई सुनता नहीं है, यहाँ सब इन्होंने प्लानिंग बना करके काम किया है, किसी भी पार्षद को कोई बोलने नहीं दिया जा रहा। प्रोसीडिंग को देख लो, आप एजेंडा पढ़ना शुरू नहीं किया जाता है, उससे पहले ही भाजपा के विधायक जो है उसका विरोध करना या इसमें तर्क और कुतर्क करने लग जाते हैं। क्या मेरे चुने हुए जो पार्षद है उनकी राय लिए बिना ही सबसे पहले विधायक महोदय जो है उसका विरोध करते हैं। तो अगर सदन के
जो चुन के आए हुए सदस्य हैं और उनके अधिकारों की हनन होता है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर उनको नहीं रखने दिया गया, वो अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं। अगर इसमें विधायक महोदय ये समझते हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया गया, तो वो सदन में जो चुन के आए हुए लोग हैं उनको भी बोलने का अधिकार है। जो इनके अध्यक्ष के 37 कब्जे किए थे, उनकी सूची बना के दी थी। इन्होंने कहा था कि मैं तोड़ा दूँ, ठीक है, और वो आज तक नहीं तोड़े गए। अभी मैंने आज भी लिख दिया। और करमचंद अरोड़ा के खिलाफ जो मैंने 25 लाख का आक्षेप लगाया था कि 25 लाख आरोप भ्रष्टाचार किया, मैंने लिखे भी दिया था कि मीटिंग में करमचंद को उपस्थित पाबंद किया जाए, परंतु फिर भी नहीं किया इन्होंने। इसलिए सहमति है कि भ्रष्टाचार किया। फिर जो ये लोन की बात आ रही है, हजारों बीघा नगर पालिका के पास भूमि है जिसमें नीलाम करे। सूर्य कॉलोनी है, देखो टिब्बा काट के उन्होंने हजारों लाख रुपए कमाए। यहाँ जो सरकार की पालिका की भूमि है हजारों बीघा, परंतु ये लोगों को कब्जे करा रहे। मीडिया इस बात का साक्षी है कि कोई भी सदस्य अगर कोई एजेंडे के ऊपर अपनी बात कहना चाहे तो सबको एक ही बात पढ़ा के यहाँ लाए हैं कि जब मैं एजेंडा पढ़ दूं तो आप पास कर देना, थप्पी बजा के, तालियां बजा के, मेजों पीट के, और बोलने वाला का गला घोटना है। ये तय करके आए हैं। ये प्रजातंत्र में हर आदमी को, चुने हुए को, चाहे पार्षद है चाहे विधायक है, उसको अपनी बात कहने का, मर्यादा में रहते हुए अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इनको पता है, अब आपको पता नहीं है सूरतगढ़ शहर के अंदर कितनी बेशकीमती जगह है। कोटा के बड़ौद कस्बे में ग्रामीणों व युवा शक्ति के तत्वाधान में बैंक के उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8000 से ऊपर जनसंख्या है और यह स्टेट हाईवे 70 का मुख्य कस्बा है। कस्बे के साथ ही आसपास के 63 गांव इस कस्बे से जुड़े हुए हैं, जिनको एटीएम की सुविधा नहीं मिल पा रही है और साथ ही एटीएम का सालाना चार्ज भी काटा जा रहा है। इससे पहले जो यहाँ पर एटीएम की सुविधाएं थी उसमें तकरीबन 400 से 500 ट्रांजेक्शन रोज के हो जाते थे। उसके बावजूद भी यहाँ से एटीएम हटाया गया। अब लोगों को पैसे निकलवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि आगामी 20 दिनों में बड़ौद में एटीएम की सुविधा नहीं मिली तो ग्रामीणों व युवा शक्ति द्वारा धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बैंक प्रबंधक व प्रशासन की होगी। दिया गया उसको रीजनल मैनेजर को अवगत कराएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे 1 साल से लगभग 1 या 1.5 साल से यहाँ पे एटीएम नहीं है, तो उसका इनको अवगत कराया जाएगा और उसको जल्दी से जल्दी एटीएम लगाने के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, ताकि वो हमें जो इंस्ट्रक्शन देंगे और इसके लिए जो कार्रवाई करते हैं कि आगे से एटीएम कब मंगवाना है उनको, जब वो मंगवाएंगे तो हम इसको जल्दी फॉलो करके इसकी समस्या का निवारण जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जोधपुर में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा जोधपुर और भारत विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। परिषद अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात माथुर और सचिव सुरेंद्र चंद्र भूतड़ा ने बताया कि सम्मान समारोह डॉक्टर हस्तिमल आर्य की अध्यक्षता में चौपासनी सैटेलाइट अस्पताल में किया गया। डॉक्टर हस्तिमल आर्य ने कहा कि कोविड-19 की पहली और इस दूसरी लहर के काल में चिकित्सकों द्वारा निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डालकर जो सेवाएं दी जा रही हैं वो वाकई प्रेरणादायक हैं और वो लोग सही मायने में कोरोना योद्धा हैं। उन्हें सम्मानित करते हुए हमें गर्व महसूस होता है। अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात माथुर ने कहा कि सेवा, संपर्क, समर्पण, संस्कार और सहयोग, इन 5 सूत्रों पर परिषद कार्य करता है और जोधपुर में मुख्य शाखा द्वारा रेडियो व डायग्नोस्टिक लैब, गीता भवन, सेवा पटल एमडीएम अस्पताल में और एक आईसीयू एम्बुलेंस का संचालन गत कई वर्षों से किया जा रहा है। राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय चौपासनी हाउसिंग बोर्ड संस्था में भारत विकास संस्थान मुख्य शाखा जोधपुर के सौजन्य से इस संस्था में डॉक्टर अनीता शर्मा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के वरदास्त में एक चिकित्सकों का सम्मान करने का कार्य संपादित हुआ है। इस कोरोना काल के विगत 2 सालों के अंदर अपने देश में कई कोरोना में उपचार करते हुए चिकित्सकों ने अपने जीवन की आहुति दी। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में उन्होंने हमें अंग वस्त्र, मोमेंटो एंड प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हम डॉक्टर्स को इस पर्व पर सम्मानित किया।
क्योंकि कोरोना काल में पिछले 2 सालों से हमारे कई डॉक्टर्स ने कोरोना पीरियड में सेवाएं देते हुए अपनी जान को न्यौछावर किया है। आज मैं उन सभी डॉक्टर्स को अपनी तरफ से हार्दिक आभार या हार्दिक श्रद्धांजलि प्रदान करती हूँ। हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों तक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से प्रचार रथों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से 2 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि फसल बीमा प्रचार प्रसार रथ 25 दिवस तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जाकर योजना का प्रचार करेंगे। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषकों के लिए बेहद ही लाभकारी योजना है, जिससे अधिक कृषक जुड़े। उन्होंने बताया कि फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और जो फसल बोई है उसका किसान प्रीमियम जमा करवाएं। आज जिला कलेक्ट्रेट से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 रथ यहाँ से रवाना किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को, आम आदमी को अधिकतम बतलाना। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले में हर वर्ष रबी और खरीफ दोनों समय इस फसल बीमा के तहत लाखों किसानों को फ़ायदा होता है। मैं भी आपके माध्यम से सभी किसानों से ये अनुरोध करूँगा कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है और अपने जो अभी खरीफ 2021 के लिए 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। अपना प्रीमियम कटवाएं, फसल के अनुसार अपना प्रीमियम कटवाएं, ताकि जो एक उत्पादकता फिक्स है कि इतना होना चाहिए, उससे अगर कम जितना भी होगा किसानों को उतना फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ ही मान लो बारिश ना हो या किसी भी वजह से फसल का उत्पादन नहीं होगा तो भी फसल बीमा जो कंपनी है यहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके द्वारा किसानों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई होगी। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि सभी किसान अपना समय पर इस संबंध में बैंक में जाकर के अपना ऑप्शन फॉर्म दे दें। और ऋणी कृषकों का तो अगर कोई फॉर्म नहीं आता है, जो अपना कंसेंट नहीं देते हैं, तो भी उनका बीमा होगा और गैर ऋणी कृषक भी अपना प्रीमियम जमा करवा करके इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। खबर श्री गंगानगर से है, जहां जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा हाल में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जिन परिवारों में महिला या पुरुषों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, स्थानीय निकाय, चिकित्सा व श्रम विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 31 विधवा महिलाओं और 38 बच्चों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना में जिन परिवारों को लाभ दिया जा रहा है, उन्हें लगातार सहयोग करना होगा, जिससे वह परिवार खड़ा हो सके। जोधपुर में बजाज ऑटो लिमिटेड जोधपुर के अधिकृत विक्रेता राजा मोटर्स के प्रतापनगर स्थित शोरूम पर आज बजाज बाइक के नए मॉडल पल्सर 125 NS के लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा गया। राजा मोटर्स के अर्पित धूत ने बताया कि हम पिछले 41 वर्षों से जोधपुर में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कोरोना महामारी में सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आज शोरूम पर बजाज मोटरसाइकिल के नए मॉडल पल्सर 125 NS की लॉन्चिंग की गई। इस कार्यक्रम में प्रथम बार हमारे समाज के अभिन्न अंग किन्नर समाज जोधपुर के गदाधिपति कमला बुआ व मीना बुआ के शिष्यों के द्वारा लॉन्चिंग की गई। राजा मोटर्स के सब डीलर संग्रिया स्थित विनायक मोटर्स के दीपक चौधरी ने बताया कि इस मॉडल पर ग्राहकों को कम से कम डाउन पेमेंट व कम से कम ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बगैर चेक के भी हमारे द्वारा ग्राहकों को मोटरसाइकिल पर फाइनेंस किया जाता है। और जो भी यहाँ पे पधारे उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो हम किन्नर समाज को इस लायक समझा और हमको यहाँ पे बुलाया इन्होंने और हमको इतनी इज्जत दी। यही कहना चाहूँगी। आज तक हम लोग शादी में जाते हैं, बच्चे में जाते हैं और मकान की ओपनिंग में जाते हैं, बाकी ऐसा अवसर हमको पहली बार देखने को मिला। आप आज राजा मोटर द्वारा बजाज पल्सर 125 सीसी का गाड़ी का लॉन्च हुआ है। ये अन्य सीसी से बहुत अलग बाइक है। इसके अंदर स्प्लिट सीट दी हुई है, TTSI इंजन है, हेडलाइन टेल्स है और ये लोगों के लिए जो आज तरह युवा हैं उनके लिए बहुत ख़ास व मनपसंद बाइक होती है। आज राजा मोटर्स में जो कि 41 साल पुराना डीलरशिप है जोधपुर में, हम 41 साल से जोधपुर की जनता को सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पर एक और फैमिली में एक नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है, वो है बजाज का पल्सर 125 सीसी।
बजाज पल्सर सन 2001 में बजाज ऑटो ने लॉन्च किया था और आज की तारीख में युवाओं का सबसे मनपसंद ब्रांड है बजाज पल्सर। उसके अंदर 125 सीसी वेरिएंट निकाला है जिसका अन्य 125 सीसी बाइक से 10% ज़्यादा पावर है, जो कि 12 PS और 8500 bhp पे इसका रनिंग है। बजाज पल्सर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक मस्कुलर टैंक दे रखा है जो इसकी स्टाइल और लुक्स को और ही बेहतर बनाता है। जो अलवर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 20 फुट की प्रतिमा का शुक्रवार को अनावरण किया गया। आपको बता दें कि सांसद बालकनाथ ने टेलको चौराहे के पास स्थित अपनागर शालीमार हाउसिंग सोसाइटी में इस प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, त्रेहान ग्रुप के CMD हर्ष त्रेहान, अपनागर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी, पूर्व विधायक जयराम जाटव और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, बहुत ही अच्छी हमारे आदर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और हमने जैसे प्रतिमा को देखा तो जिस प्रकार से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया है, हूबहू उसी का स्वरूप इस मूर्ति में देखने को हमें मिला। और बहुत ही अच्छा मैं मानता हूं कि हमारे त्रेहान जी जो शालीमार सोसाइटी जिन्होंने एक पहचान अलवर की बनाई है, यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर एक वातावरण, बहुत अच्छी सुंदर एक सोसाइटी जहाँ पर लोग रहते हैं और एक अलवर की पहचान के स्वरूप में इस सोसाइटी को देखा जाता है। उनकी ओर से, हमारे त्रेहान जी की ओर से इस मूर्ति का अनावरण आज किया है, इसको स्थापित किया है और बहुत अच्छा संदेश इस मूर्ति से जाएगा। लोग, मैं मानता हूं कि इस मूर्ति को जब भी देखेंगे आते जाते, तो जिस प्रकार से सरदार जी ने भारत की अखंडता और एकता के लिए कार्य किया और आज जो भारत हम सबको देखने को मिलता है, वो सारी की सारी मेहनत और वो सारा का सारा प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, जिन्होंने भारत को अखंड और एकजुट बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है और आज उन्हीं की बदौलत आज भारत अखंड है। और उनकी इस प्रतिमा से यही स्मरण हमारे युवा लेंगे, यही हमारे आम सभी नागरिक कर लेंगे। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां चाकू की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार उज्जैन फ्रीगंज स्थित टावर चौपाटी पर LM कॉम्प्लेक्स फैशन साड़ी शॉप पर विक्की नाम का एक युवक चाकू की नोक पर लूट की वारदात कर गया। आपको बता दें कि युवक डमी से भी साड़ी उतरवा के ले गया। वहीं दुकान मालिक का कहना है कि युवक आसपास में ही घूमता रहता है और आए दिन वह सभी से रंगदारी और हफ्ता वसूली करता है। 7:45 से करीब 8 बजे रात्रि की घटना है। मेरी दुकान जो कि LM कॉम्प्लेक्स फ्रीगंज चौपाटी में स्थित है, फैशन पॉइंट के नाम से साड़ी की दुकान है। वहाँ पर विक्की नामक एक बदमाश आता है और मेरे गले पे चाकू अड़ाया। करीब चाकू 1 से 1.5 फीट लंबा था और गले पर अड़ा के बोलता है कि ये डिस्प्ले करी हुई साड़ी मुझे चाहिए। तो फिर मैंने बोला भैया पैसे का, तो बोले कि पैसे नहीं है मेरे पास और साड़ी तो तेरे को देना पड़ेगी, नहीं तो तेरे को चाकू फंसा दूंगा। तो इसी तरह थोड़ी देर विवाद भी हुआ उससे। बाकी फिर उसके बाद मेरे जो वर्कर हैं, वर्करों ने डर के मारे थैली में साड़ी डाली और वो थैली छीन के भाग गया। फ्रीगंज टावर पे फैशन पॉइंट नाम की एक साड़ी की दुकान है जिसको नरेश परियार जी संचालित करते हैं। उनके द्वारा सूचना दी गई है कि कल शाम को 7:30-8 बजे करीब विक्की बलराम नाम का एक बदमाश आया जो उनसे साड़ी लेने लगा और बोला कि मेरे पे पैसे नहीं है और चाकू दिखाकर बिना पैसे दिए साड़ी लेकर वहाँ से चला गया। इसमें खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसकी तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड के मोहेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मोहल्ले के जमीन पर चरनोट की भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसको लेकर विद्यालय प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पूर्व विद्यालय में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान अवैध कब्जाधारी ने विरोध करते हुए पौधे लगाने से मना कर दिया। इसको लेकर विद्यालय के स्टाफ ने अरनोद थाने में मामला दर्ज करवाया। साथ ही बताया कि यहाँ पर पूर्व में भी सरपंच द्वारा विद्यालय की जमीन का सीमांकन तहसीलदार व पटवारी द्वारा करवाकर सीमांकन करवाया जा रहा था। मोहेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड पे चरनोट भूमि में कई काश्तकारों का कब्जा था। उक्त कब्जे को पुलिस प्रशासन ने मौके पे जाके विधिवत हटाया गया और उस पर खाई लगाई गई। केसरी सिंहपुर में अंबेडकर छात्रावास के पास बनी हुई मृत पशुओं की हड्डा रोड़ी में सर कटी नग्न अवस्था में एक युवक का धड़ पुलिस ने बरामद किया है। मौके पर युवक को घसीटने के निशान पाए गए, जबकि आसपास के क्षेत्र में तलाश करने के दौरान कहीं भी युवक का सिर नहीं मिला। पुलिस ने लाश को घटनास्थल पर ही सुरक्षित करवाया और FSL की टीम को मौके पर बुलाया। मौके पर थानाधिकारी CI सुशील कुमार खत्री भी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ में सेवा भारती समिति संगरिया व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मदर्स प्राइड स्कूल संगरिया में एंटी कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया। सेवा भारती के प्रचार मंत्री हरीश शर्मा ने बताया कि शिविर में 176 लोगों को वैक्सीन की पहली
व दूसरी डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन नर्सिंग कर्मी गुरप्रीत कौर व अदिति द्वारा किया गया। इस दौरान सेवा भारती अध्यक्ष सतीश नागपाल द्वारा वर्तमान समय में कोरोना रोधी टीके की आवश्यकता का महत्व बताते हुए विद्यालय प्रबंध समिति व सभी का आभार व्यक्त किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।